तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं स्टडी डोज। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आज आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये अपना सवाल है कि ए मैन ट्रेवल्स a distance of 1.5 meter towards east, then 2.0 meter towards south, and finally 4.5 meter towards east। तो पहला सवाल इसमें पूछता है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बन जाएगा अपना कितना, तीनों जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हुए हैं उसे ऐड कर लीजिए। पहला अपना 1.5 मीटर, दूसरा है 2.0 मीटर और तीसरा है 4.5 मीटर। तो ये अपना आता है 8.0 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड की बात करनी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इन सारे डिस्टेंस को एक साथ प्लस कर लिया, तो अपना जो है टोटल डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, ये अपना टोटल डिस्टेंस था। ठीक है, तो ये रहा अपना दूसरा प्रश्न। ठीक है, यहाँ पूछता है व्हाट इज हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट मीन्स फाइनल डिस्प्लेसमेंट, उसका कितना हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, और डायग्राम बनाने से पहले एक चीज बता दूं, जो यूनिट है यहाँ पे मीटर में दी हुई है ना। तो इस मीटर को तो हम यहाँ पेज पर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, वो आपको पता है। जो कॉपी पर क्या बोर्ड पे भी बनाना व्यर्थ होगा। ठीक है, तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए मीटर को हम यहाँ पे फॉर आवर कन्वीनियंट, अपने आसानी के लिए हम इसे 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पकड़ लेते हैं। जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द डायग्राम, डायग्राम बनाने के लिए हमने ये पकड़ लिया। ठीक है, ये 1 मीटर को मैंने 1 सेंटीमीटर पकड़ लिया। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ बोला गया था कि 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, 2.0 मीटर टुवर्ड्स साउथ एंड 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो ये अपना जो है डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और यहाँ पे हम है, तो पहला जो है ईस्ट 1.5 किलोमीटर। तो मैंने इस स्केल से एक अंदाज से बना दे रहा हूँ कि ये 1.5 सेंटीमीटर है। तो ये बन गया अपना 1.5 मीटर। क्लियर है। अब उसने बोला है कि 2.0 मीटर टुवर्ड साउथ, यहाँ से भैया साउथ की ओर 2 मीटर गया है ये। इसे बना लीजिए। चलिए मान लेता हूँ ये 2 मीटर है ना। अब बोलता है कि 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इस पोजीशन से ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ है, और ये बन गया अपना 4.5 मीटर। ठीक है, इनिशियल पोजीशन को मैं यहाँ पे ए दिखा दे रहा हूँ और फाइनल को बी। ठीक है, तो उसने शुरू ए से किया और ख़त्म बी पे हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था क्या, कि वो एक स्ट्रेट लाइन होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। तो इनिशियल और ये फाइनल, ये रहा अपना। ठीक है, इस चीज़ को आप स्केल से मेज़र कर लीजिएगा। मेरे केस में ये निकला है समथिंग 6.3 समथिंग निकला है, 6.3 मीटर। ठीक है, मैंने कॉपी में बारीकी से स्केल से मेजरिंग करके देखा है, तो ये 6.3 था। तो इस प्रकार से हम जो है डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। तो ये आ गया अपना दूसरा सवाल। इस सवाल में इन्होंने पूछा है
कि ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक बॉडी जो है या ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु या सामान एक सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, आर है। What will be the distance traveled and displacement of the body when it completes half a revolution? क्या वो अच्छा है इसने कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ जब उस बॉडी ने सर्कुलर पाथ का आधा डिस्टेंस कवर्ड किया है, ठीक है। तो इस चीज को समझाने के लिए मुझे एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये एक सर्कल बना दिया है और इसका यहाँ पे क्वेश्चन में जिक्र है कि रेडियस जो है आर है ना। तो रेडियस भी आर दिखा दिया है मैंने और हाफ रेवोल्यूशन की बात की गई है। दैट मीन्स वो जहाँ से भी चला हो इस सर्कल का, सपोज उसने यहाँ से शुरू किया तो इसका आधा कहाँ पे होगा, ये वाला हिस्सा जो है, दैट मीन्स ये पूरा आधा है ना। तो अब जो है हमें डिस्टेंस निकालने के लिए सर्कल को याद करना होगा, ठीक है। मेरा मतलब है कि सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट्स को याद करना पड़ेगा कि सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है। आपको याद नहीं है तो बिना समय गवाए मैं बता दे रहा हूँ, वो होता है 2 पायर इंटू रेडियस, एक सर्कल का होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे बोला गया है कि हाफ अ रेवोल्यूशन, दैट मीन्स हमें आधा सर्कल को ही कंसिडर करना है। तो ये हो जाएगा अपना कितना, 2 पाई, और रेडियस कितना है, आर है। इसे हमें हाफ से डिवाइड करना होगा, दैट मीन्स सॉरी 2 से डिवाइड करना होगा क्योंकि आधा, हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये 2 और 2 कट गया तो बच गया क्या अपना पाई आर, और ये पाई आर ही अपना क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड हुआ है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अपना वही कॉन्सेप्ट लगेगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, है ना। स्टार्टिंग पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, और इन दोनों के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन होगा, मैंने बोला ही है। तो ये अपना स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्ट्रेट लाइन जो है ये क्या बन गया अपने स्ट्रेट लाइन से, ये r प्लस आर है ना। यहाँ तक पहला रेडियस था इस तरफ, ये अपना r है और ये भी r है, दैट मीन्स r प्लस आर इज इक्वल टू ट्वाइस r, ठीक है। तो ये ही अपना क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा कि r प्लस आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये अब अपना अगला सवाल है जहाँ पे हमसे पूछा गया है, आई एम सॉरी, यहाँ पे दिया गया है कि इफ ऑन ए राउंड ट्रिप यू ट्रेवल 6 किलोमीटर एंड देन अराइव बैक होम। बोलता है कि एक राउंड ट्रिप पे आप 6 किलोमीटर चलते हैं और फिर से घर आ जाते हैं, मतलब कि आपने घर से ही शुरू किया और घर पे ही जाके खत्म करते हैं, ठीक है। और 6 किलोमीटर आपने जो है चला है, ठीक है। तो पहला सवाल ये पूछता है कि व्हाट डिस्टेंस हैव यू कवर्ड, कि आपने कितनी दूरी तय की है। सिंपल वो राउंड ट्रिप हो या स्ट्रेट लाइन ट्रिप हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस जो है कैसे निकलेगा, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, और डिस्टेंस जो है अपना 6 किलोमीटर दिया हुआ है, दैट्स इट, ये हो गया काम। बी की बात करें तो ये एक राउंड ट्रिप था, ठीक है। आपने यहाँ से शुरू किया और यहीं पे आकर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मैं ये 6 किलोमीटर को भी लिखना ना लिखना एक ही बराबर है, क्योंकि जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं पे आकर आपका ख़त्म हो गया। दैट मीन्स जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है वो क्या है, 0 है ना। कैसे 0 है, ये देखिए,
ये मत समझिए दोस्तों कि यहाँ से, और ये जो मैं ये इसे दिखाता हूँ कि यहाँ से उसने शुरू किया, ये मत समझिए। मैं इस पोजीशन को बोल रहा हूँ समथिंग, ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से शुरू किया और इसी पॉइंट पे खत्म हो गया, ठीक है। तो उसी के लिए अपना जो डिस्प्लेसमेंट है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, ये अपना एक अगला सवाल है। ठीक है, सवाल ये दिया गया है कि ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, then 4 kilometer towards north and finally 9 kilometer towards east। आपसे पूछता है कि what is the total distance traveled। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए बस सिंपल सा एक फंडा रहा अपना, क्या कि जितने भी दिए गए हैं उन्हें ऐड कर लेना है। सिंपल आपका टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। टोटल डिस्टेंस जो है कितना है, 3 + 4 + 9, ये हो जाता आपका 16 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया टोटल डिस्टेंस, है ना। ठीक है, तो अब जो अगला सवाल है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब इसे करने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, जैसा हमने पहले भी किया है। यहाँ बोलता है ये जो 3 किलोमीटर है ये किधर को जा रही है, ये जा रही है अपने ईस्ट की ओर। ये जो 4 किलोमीटर है ये नॉर्थ की ओर, और ये जो 9 किलोमीटर है ये ईस्ट की ओर। तो बनाते हैं हम अपना डायग्राम। मान लिया मैंने ये 3 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। अब जो है 4 किलोमीटर नॉर्थ, ये हो गया। और अब जो है 9 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। शुरुआत इस जगह से हुई थी, इसे मैं ए बोल दे रहा हूँ, और ख़त्म इस पोजीशन पे हुआ है, ठीक है। तो जो अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। ये बन गया अपना एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये था अपना 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, और ये 9 किलोमीटर, ठीक है। इसे आप स्केल से मेजर कर लीजिएगा। मेरे केस में ये निकला है आपका 12.6 किलोमीटर, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी कराया वही सेम प्रॉब्लम है, बस वैल्यूज अलग है। यहाँ किलोमीटर में दे दिया, वहाँ डेसिमल में दिया हुआ था, और यूनिट जो है मीटर में था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए अपना आखिरी सवाल रहेगा, ठीक है। यहाँ उसने बोला है कि रमन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा सॉरी, Raman travels a distance of 8 centimeter from P to Q and then moves a distance of 6, ये भी सेंटीमीटर में ही होगा, 6 सेंटीमीटर at right angles to PQ, find its resultant displacement, ठीक है। एक्चुअली में ये किलोमीटर में होगा, ठीक है। रमन जो है 8 किलोमीटर P से Q चलता है, फिर उसके बाद वो 6 किलोमीटर चलता है राइट एंगल पे, ठीक है, PQ से। और आपसे पूछा है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, रमन जो है P से Q जाता है 8 किलोमीटर, तो हम P से Q 8 किलोमीटर बना ले रहे हैं। सपोज ये अपना पॉइंट P है, ठीक है।
यहाँ से 8 किलोमीटर बना लो भैया। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि ये मेरा 8 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है अपना क्यू है पोजीशन। अब बोला है कि यहाँ से राइट एंगल पे, पी क्यू के राइट एंगल पे वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये हो गया अपना 6 किलोमीटर, और यहाँ आकर रुक जाता है ना। तो अपने से पूछा गया है कि व्हाट इज फाइंड इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब बंदे ने शुरू कहाँ से किया है, यहाँ से, खत्म कहाँ पे किया है, यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन इनिशियल और फाइनल लाइन को, सॉरी इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करे। तो ये हो गया अपना स्ट्रेट लाइन जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, अब आपको पहले भी मैथ्स में एक थ्योरम मिला था जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं अपने अनुसार बना ले रहा हूँ, चीज वही है। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, कुछ इस प्रकार ही है। ये अपना 6 है, ये 8 है, और ये हमें निकालना है। तो ये जो है अपना परपेंडिकुलर होता है ना। परपेंडिकुलर के लिए P, ये नीचे वाला हिस्सा अपना B होता है, B फॉर बेस, और ये अपना हाइपोटेन्यूज होता है ना। इस हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है अपना कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप लोग देख रहे हैं कि अपना हाइपोटेन्यूज ही हमें निकालना था कि P से Q जो है, सॉरी P से इस पोजीशन तक अपना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो ये अपना h रहा हाइपोटेन्यूज, वही हमें निकालना है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहाँ से आया है, अपना पाइथागोरस थ्योरम से, कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर को एक साथ जोड़ने पे इक्वल होता है ना। दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर अपना P कितना है भैया, 6 है, 6 स्क्वायर प्लस B कितना है, 8 स्क्वायर, दोनों यूनिट अपना किलोमीटर में। 6 स्क्वायर इज 36 और 8 स्क्वायर इज 64। ये दोनों को अगर प्लस किया जाए तो बन गया अपना 100 किलोमीटर। तो जो ये अपना डिस्प्लेसमेंट है वो कितना मिल गया हमें, डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया अपना 10 किलोमीटर। बस यही कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो मुझे दीजिए, आपसे जो ना बन पा रहे हो वो। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन तो जरूर दबा दीजिएगा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, एंजॉय योर हार्ड वर्किंग। दिस इज राज साइनिंग ऑफ।